नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर आग लगी। आग में झुलसकर एक लड़की की मौत हो गई। बालकनी में 25 मिनट तक ये लड़की फंसी रही। इस हादसे का वीडियो भी सामने आ चुका है। 15 साल की एक लड़की की मौत इस हादसे में हो चुकी है। 25 मिनट तक वो लगातार पुकारती रही, मदद का हाथ मांगती रही, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंची और आखिरकार उसकी सांसें थम गई। ये वीडियो भी आपके सामने है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से तेजी के साथ ये काला धुआं एक तरफ जहां आसमान की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहां पर एक बच्ची की सांसें भी इसी काले धुएं के कारण थम गई। यहाँ कैसे लगी, इसको लेकर के लगातार तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके से ये दुखद खबर, बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर लगी आग, जिसमें 15 साल की बच्ची की झुलसकर मौत हो गई। मनीष देसाई मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ रहे हैं। मनीष, ये पूरा हादसा हुआ कैसे, इसको लेकर कोई जानकारी मिली? बिल्कुल, देखिए आज सुबह की ये खबर है जब ये 7वीं मंजिल पे रहने वाली लड़की है उसकी मौत हुई। लेकिन इसके पहले जो जिस तरह की घटना की खबरें आ रही है, फायर ब्रिगेड के सूत्रों के मुताबिक ये है कि ये अर्ली मॉर्निंग कहीं उसको जाना होगा, कॉलेज या स्कूल के लिए जाना होगा, और गीजर में कहीं लीकेज होने के कारण आग लगने की पूरी संभावना है, ऐसा फायर ब्रिगेड के सूत्रों का कहना है। हालांकि पूरी कोशिश की गई इस बच्ची को निकालने की, पर जिस तरह से वो लड़की फंसी थी, चारों तरफ ग्रिल लगाई गई थी और लकड़ी वाला पूरा रूम जो है वो फर्नीचर के कारण आग जो है वो जल्दी से काबू में नहीं आ पाई। हालांकि एक बार लड़की को वहां से निकाल लिया गया, अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद करीब 2-3 घंटे पहले ही इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक तरह से कहे कि 15 साल की लड़की जो है उसकी मृत्यु हुई। उसके परिवार के बाकी 4 लोगों को फायर ब्रिगेड बचा पाई, लेकिन लड़की को नहीं बचा पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस लड़की की जिंदगी नहीं बच पाई, बाकी के परिवार के लोगों की जिंदगी बच पाई है 25 मिनट तक, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन मदद का हाथ उस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बीच अच्छी खबर उत्तराखंड से भी नहीं है। हालांकि यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है उत्तराखंड, और वहां पर खुद जानकारी लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं, अपने लोगों के बीच में है, जोशीमठ में इस वक्त मौजूद है और आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, पहले हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद घर घर जाकर वहां के स्थानीय लोगों से उनकी मुलाकात हुई। कुछ लोग भावुक भी नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त जोशीमठ से मिल रही है, हवाई सर्वेक्षण करते हुए अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर पुष्कर सिंह धामी की। इसके बाद वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के घर भी पहुंचे। ये दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जायजा लेते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए, बिल्कुल मुश्किल की घड़ी है और जोशीमठ में इस वक्त पहुंचे हैं खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लोगों के बीच में मौजूद हैं, लोगों का दर्द भी जान रहे हैं और उन्हें आश्वस्त भी कर रहे हैं कि मुश्किल की घड़ी में वो उनके साथ में हैं। इस दौरान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को एक तरफ जहां राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है, वहीं उनका कहना यह भी था कि हमारी प्राथमिकता फिलहाल लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालना है, उनके लिए बेहतर इंतजाम करना है और साथ ही साथ इन कारणों का पता लगाने के लिए भी आईआईटी रुड़की के लोगों को लगा दिया गया है, जो इस बारे में जांच पड़ताल करेंगे कि किन कारणों से आखिरकार ये जमीन दरकती हुई नजर आ रही है, क्यों दीवारों में ये दरकन देखी जा रही है। इसको लेकर भी जांच पड़ताल होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता कि जान माल का नुकसान ना हो, और इसी का जायजा लेने के लिए पहले पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पे लोगों के बीच पहुंचे और वहां का हाल भी जाना। जोशीमठ में संकट के बीच सरकार पूरी तरीके से एक्टिव, जहां लोग डर के साए में जी रहे हैं, उन लोगों की मदद के लिए सरकार ग्राउंड पर पहुंची है। इन तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ जोशीमठ की तस्वीरें जो पहाड़ में बसा हुआ है। तस्वीरों पे अगर आप गौर करेंगे तो लोगों के मकान जो बने हुए हैं वो पहाड़ की ढलान पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में पहाड़ जब दरक रहा है, पहाड़ की मिट्टी जब खिसक रही है, तब लोगों की मुश्किलें तेजी से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके बाद पहाड़ में बसे जोशीमठ का हेलीकॉप्टर से उन्होंने जायजा भी लिया। उनके हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें भी एक तरफ आपके टीवी स्क्रीन पर है और दूसरी तरफ जब वो लोगों के पास, लोगों के बीच में पहुंची और वहां पर उनका हाल भी जाना और उनको आश्वस्त भी किया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, जोशीमठ की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। वहां पर उनके देवताओं का जो मंदिर है वो भी धंस गया और जमीन धंसने के कारण लोगों में और ज्यादा दहशत वहां पर देखने को मिल रही है। इस वक्त अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों के बीच में है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, पहाड़ का जो ढलान है उस तरफ लोगों के मकान बने हुए हैं
और अब पहाड़ में भी दरकन आपने कई दफा देखी, खबरें भी सुनी आपने कि यहाँ पहाड़ों में भी दरकन है। और ऐसे में जब पहाड़ों में दरकन है तो वही दरकन इस वक्त उनके मकानों में भी देखने को मिल रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है उसे जांचने के लिए IIT रुड़की के लोग भी लगे हैं, अधिकारी भी लगे हुए हैं। लेकिन गांधीनगर में 127 घरों में दरार है, ऐसे 28 घरों में दरार है मारवाड़ी के अंदर। ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे ही ओवर बाजार की जब बात करते हैं, यहां पर भी 24 घरों में दरार है। और बड़ी बात यह है शिखा कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और वहां का हाल भी जान रहे हैं। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी का इंतजार वहां के स्थानीय लोग लंबे वक्त से कर रहे थे, क्योंकि नवंबर से ही वहां पहाड़ दरकने शुरू हो गए, लोगों के घर में दरारें पड़ने लग गई। ऐसे में एक बड़ा संकट लोगों के लिए खड़ा हो गया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी आज सुबह पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और फिर ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के घर जाकर, स्थानीय निवासियों के घर जाकर वहां का जायजा लिया। विशेषज्ञों की टीम भी लगातार पहुंची हुई है वहां पे। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। अक्षय, वहां इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, हवाई सर्वेक्षण किया, फिर वहां घर घर पहुंचे और साथ ही अब से कुछ देर पहले एक मीटिंग भी वो ले रहे थे। क्या कुछ जानकारी उस मीटिंग से जुड़ी हुई मिल रही है? देखिए, अधिकारियों के साथ मीटिंग खत्म हो गई है और साफ तौर पर है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की है। वो जो भावुकता देखने को मिली है, उसके बाद अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश आप लोग करें कि आखिर पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, क्यों लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, क्यों सीवेज का पानी निकल रहा है। साफ तौर पर है कि सीएम धामी और सरकार एक्शन में है, लेकिन अब रिसर्च टीम पर पूरा निर्भर करता है, क्योंकि वाडिया इंस्टीट्यूट की भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, इसके अलावा भू वैज्ञानिक लगे हुए हैं, रुड़की जो IIT रुड़की है उसके भी तमाम इंजीनियर्स लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसरो की मदद भी ली जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर इसरो इसमें मदद करता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ डिटेल फाइंडिंग पता चलेगी, लेकिन उसका हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। जो भू वैज्ञानिक मानते हैं उनका अलग कथन है। यहाँ पर जो टनल बन रही है, लोगों का आरोप है कि टनल के कारण ही, क्योंकि टनल लंबी है और टनल के कारण ही उनके घरों पर आफत की ये जो आफत आई है। और साफ तौर पर है कि अब सरकार के सामने चुनौती है कि जी अच्छा, बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्योंकि जब यहाँ पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि जान माल का नुकसान हमें बचाना है, ये इसे कम करना है, वो हमारे लिए इस वक्त प्राथमिकता है। तो क्या अस्थायी तौर पर लोगों को बसाया जाएगा? देखिए, सीएम धामी ने दो बात कही। जब हमने उनसे बात की तो दो बातें उन्होंने कही। एक तो कहा कि पहले जो पीड़ित परिवार हैं उनको शिफ्ट किया जाए, कहाँ शिफ्ट करना है उसके बारे में बातचीत चल रही है। अभी तो फिलहाल उनको जो टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी कि सभी लोगों को शिफ्ट करना यहाँ से पड़े तो वो भी जगह तलाशी जाएगी, वो भी जगह तलाश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल तो प्राथमिकता ये है कि वहां जो स्थिति पैदा हुई है उससे उभरा कैसे जाए। अक्षय, लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, जोशीमठ संकट पे अब तक क्या कुछ बड़ा अपडेट है आपको बताते हैं। आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जोशीमठ में 6 महीने तक सरकार किराए के पैसे वहां के स्थानीय लोगों को देती रहेगी। प्रति परिवार 4000 महीने देगी सरकार। बिल्कुल, देखिए ये राहत की खबर है। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये मदद उन लोगों की जाएगी। खास बात यह है कि 500 से अधिक मकानों में, क्योंकि दरारें आ चुकी हैं, ऐसे में लोगों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई जाएगी। उनका जो किराया है वो भी सरकार देगी और लोग डर की वजह से, क्योंकि वहां से पलायन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार मदद का हाथ उनके लिए आगे बढ़ा रही है। 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट अभी तक किया जा चुका है जोशीमठ में संकट के बाद में। इसके अलावा अगर बात करें तो SDRF, NDRF और पुलिस सुरक्षा बल भी इस वक्त अलर्ट पर है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, रोका गया है NTPC पावर प्रोजेक्ट का काम, जिसको लोग लगातार वजह बता रहे हैं। जोशीमठ ओली रोपवे को भी अब रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार वहां काम चल रहा है इस रोपवे को लेकर के, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि वहां दरारें पड़ रही है। देखिए, इस आपदा के बीच लोगों को सरकार की ओर से घर घर जाकर राशन भी बांटा गया है। अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, राशन बांटना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं कि राशन नहीं भी ले रहे हैं। साफ तौर पर प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो किस तरह से इस आपदा के बाद निपटे। देख सकते हैं कि गाड़ियों में पूरी तरह से सामान भरा हुआ है, राशन सामग्री भरी हुई है और ये राशन सामग्री पीड़ित परिवारों को मदद के रूप में दी जा रही है। मैं अधिकारी जो है उनसे बात करेंगे। कितने लोगों को अपने अभी राशन आपने दिया है?
अभी तो वर्तमान समय में ये पहली सूची जारी हुई है और पहली सूची में अपने 5-6 परिवार जो है प्राथमिक विद्यालय मुझे बुलाया गया शासन प्रशासन द्वारा और मैं अभी यहाँ पर उपलब्ध हुआ हूँ और आप सभी लोगों के सामने में ये वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। दादी, आप लोग ने राशन लिया? अभी नहीं लिया बेटा, अब दे रहे हैं हमारा शासन प्रशासन, हमारे वार्ड मेंबर साहब आ रखे, वो हमारी व्यवस्था कर रहे। सीएम भी आ रहे हैं आज? हाँ, तो वो बोलना हमारे तो पूरी घर बार खेत पात घर पूरे छत गरस हो गया, हम रोड में आ रखे। चलिए देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। राशन बांटना इस वक्त शुरू हो चुका है। जो आर्थिक मदद है वो भी लोगों को वहां पर दी जाएगी। और देखिए, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लोगों के लिए राशन यहाँ पर पैक हो चुका है ताकि, क्योंकि देखिए लोग इस वक्त इतने ज्यादा डरे हुए हैं, लोगों के पास रहने के लिए ठिकाने नहीं है, कई जगह पर लोग बाहर अभी तक आ चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है जोशीमठ। खुद अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है। जोशीमठ दरक रहा है, मकान टूट रहे हैं, घरों में पानी है। जोशीमठ खुद कह रहा है कि अगर तुरंत कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो देर हो जाएगी। मेरे घर की दीवारों में दरार है, घर जाने वाली सड़कें फटी हुई हैं। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जोशीमठ बोल रहा हूं। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जोशीमठ की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। इन तस्वीरों में डर है, दहशत है, लोगों में खौफ है। कहीं ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात न बन जाए। इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये शहर खत्म होने जा रहा है? क्या कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा जोशीमठ को चुकाना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यहाँ कई जगह से जमीन के अंदर से मटमैले पानी का लगातार रिसाव तेज हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपी शंकर मिश्रा का इस वक्त मेडिकल हो रहा है। सफदरजंग अस्पताल लेकर के पुलिस पहुंची है। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। महिला पर यूरिन करने का लगा आरोप। आज सुबह बेंगलुरु से गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल, सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त मेडिकल चल रहा है। महिला पर यूरिन करने का आरोप है और उन्हीं आरोपों के तहत आज गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शंकर मिश्रा का फिलहाल मेडिकल चल रहा है। आज सुबह बेंगलुरु से ही गिरफ्तारी हुई है। और अब देखिए, जब भी किसी गिरफ्तारी होती है उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस रहता है। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल चल रहा है। आरोपी शंकर मिश्रा का मेडिकल हो रहा है। सफदरजंग अस्पताल में ही इस वक्त पुलिस लेकर पहुंची है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल जहां पर लेकर पहुंची है। महिला पर यूरिन के आरोप में गिरफ्तारी हुई है आरोपी शंकर मिश्रा की। और इस पूरे मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के मामले में गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चल रहा है आरोपी शंकर मिश्रा का सफदरजंग अस्पताल में। और इसी बीच कंझावला केस को लेकर के एक और बड़ा खुलासा। निधि पर आगरा में हुई थी जमानत की कॉपी, वो हमारे पास है। ड्रग्स मामले में हुई थी निधि की गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में निधि की जमानत की कॉपी भारत 24 के पास। देखिए, लगातार इस पूरे मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। अंजलि की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही लगातार जा रही है। और ये जो निधि इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर है, वो सवालों के घेरे में इसलिए आ गया क्योंकि अंजलि की मौत के बाद निधि के बयानों को लेकर एक तरफ जहां सवाल उठ रहे थे, वहीं उसका जब बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है तो ये भी सामने आता है कि निधि का कनेक्शन ड्रग्स से भी है। और ये जमानत की कॉपी इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं क्योंकि ड्रग्स मामले में निधि की गिरफ्तारी हुई थी और उसी में जमानत की कॉपी 50,000 के मुचलके पर दरअसल जमानत मिली थी निधि को। और वो कॉपी फिलहाल आप देख रहे हैं 2020 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आगरा में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 2020 में जेल गई थी निधि और निधि की जमानत की कॉपी फिलहाल आप देख रहे हैं। गांजे की तस्करी के आरोप में आगरा में अपने एक दोस्त के साथ निधि पकड़ी गई थी और गांजे की तस्करी के आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं। और इसी पूरे मामले में जो उसको जमानत मिली थी उसकी कॉपी भारत 24 पर आप देख रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से ही है। कंझावला मामले को लेकर यह बड़ा अपडेट। 7वें आरोपी अंकुश खन्ना की कोर्ट में पेशी। थोड़ी देर में अंकुश को लेकर निकलेगी दिल्ली पुलिस। कोर्ट जाने से पहले अंकुश खन्ना का मेडिकल होगा संजय गांधी अस्पताल में। अंकुश का वहां पर मेडिकल होगा। कोर्ट से आरोपी अंकुश की रिमांड मांगेगी पुलिस। एक बड़ा अपडेट। इस और मामले में लगातार 7वें आरोपी की तलाश दिल्ली पुलिस को थी और कंझावला मामले में ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको देख रहे हैं। 7वें आरोपी अंकुश खन्ना की कोर्ट में पेशी। थोड़ी देर में
अंकुश को लेकर के निकलेगी दिल्ली पुलिस। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। आनंद, अभी वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है? मेडिकल होना है संजय गांधी अस्पताल में और उससे पहले पेशी होनी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले बता दूं, कुछ देर में ही दिल्ली पुलिस सुल्तानपुरी पुलिस थाने से 7वें आरोपी की जिसने कल सरेंडर किया था, उसका नाम अंकुश खन्ना है, उसको यहां से लेकर निकलेगी। सबसे पहले एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसके तहत अब उसको संजय गांधी अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उसका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद इसको कोर्ट में इसकी पेशी होगी, जहां दिल्ली पुलिस इसको रिमांड पर मांगेगी। उसके बाद अब देखने वाली बात यह होती है कि कोर्ट आरोपी अंकुश खन्ना को कितने दिन की रिमांड लेती है। जी, अंकुश ने सरेंडर किया, लेकिन उस पूरी वारदात में अंकुश का क्या रोल रहा, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अभी कोई जानकारी साझा की क्या आनंद? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने पहले 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद एक दीपक के नाम पे लगातार संशय बरकरार है। बताया जा रहा था दीपक उस वक्त उस गाड़ी में नहीं था, लेकिन जब अगर बात करें 5, 6 और 7वें, जो कि आशुतोष और अंकुश खन्ना है, इन दोनों पे आरोप है नेग्लिजेंस और साक्ष्य छुपाने का। मैं आपको बता दूं, जब गाड़ी आई थी एक्सीडेंट होने के बाद, गाड़ी आशुतोष के घर पे खड़ी हुई थी और आशुतोष और अंकुश खन्ना ने दोनों ने उस गाड़ी को ठीक कराने की कोशिश की थी और इस पूरी वारदात को छुपाने की कोशिश की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन 5 के साथ इन दोनों का नाम भी ऐड किया था FIR में और इनके ऊपर नेग्लिजेंस और साक्ष्य छुपाने के गंभीर आरोप हैं, जिसके तहत आज इनकी कोर्ट में पेशी होनी है। ठीक है आनंद, लगातार आप हमारे साथ बने रहे हो। और देखिए, कंझावला कांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे पूजा हो रहे हैं। निधि ने 16 लाख कैश दे करके घर खरीदा। 17 लाख की डील थी, 16 लाख में तय की गई। माँ को भी घर खरीदने के लिए ले गई थी निधि ने अपनी मां को काम के बारे में नहीं बताया था, मकान और काम के सवाल पर दिया था गोलमोल जवाब। देखिए, कल निधि की मां हमारे स्टूडियो में भी जब मौजूद थी, हम उनसे सवाल पूछ रहे थे कि जो कमाई आती थी कहां से आती थी, कहां निधि जा रही थी, इस बारे में क्या आपको कोई जानकारी थी? हमारे साथ में आनंद लगातार है। आनंद, इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब 16 लाख रुपए कैश कहां से आया जिससे खरीदा मकान? जी, आप समझ सकती हैं, इस मामले में सबसे बड़ी गवाह पुलिस की निधि है, जो खुद सवालों के घेरे में है। निधि पर पहले ही NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है, वो भी 30 किलो गांजे का। तो आप खुद समझ सकती हैं, 30 किलो गांजा एक कमर्शियल यूज यानी कमर्शियल बेचने के पर्पज पे लेकर आ रही थी। तो जिसके बाद आगरा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद इस वक्त ये खुद जमानत पर है। और इस दौरान ये इतना बड़ा हादसा हो गया, जहां दिल्ली पुलिस खुद क्रिमिनल को एक गवाह बना रही है और उसके साथ साथ बिल्कुल, इसलिए खुद भी दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मेयर के चुनाव का ये बड़ा मामला सामने आया। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के पार्षद भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर चुनाव को लेकर विवाद पर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी पार्षदों के हंगामे से चुनाव टल गया था और आज भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने आज प्रदर्शन भी किया। मेयर चुनाव को लेकर विवाद पर हंगामा हुआ था। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है, सवाल दाग रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर और आरोप मढ़ रही है, गुंडों वाली पार्टी बता रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के भी सेम यही आरोप बीजेपी के तमाम पार्षदों के ऊपर है। उनका भी यही कहना है कि ये गुंडों वाली पार्टी है और ये पहले से ही तैयारी करके आए थे, हमारे पार्षदों पर हमला किया गया। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की। यहाँ पर आप देखिए, ये आप का प्रदर्शन है और एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन है। आप में धरने और नारेबाजी और वहीं बीजेपी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। एक मैसेज देने की कोशिश इस प्रदर्शन के जरिए की जा रही है कि देखिए हम कितने शांतिप्रिय लोग हैं। बीजेपी की ओर से स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी देखिए, LG साहब शर्म करो, इस तरह के नारों के साथ में, पोस्टर्स बैनर्स के साथ में इस वक्त देखिए बैरिकेडिंग के पास तक पहुंच गए आम आदमी पार्टी के पार्षद, कार्यकर्ता, समर्थक। ये दो नारेबाजी आप देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। मेयर चुनाव को लेकर जो हंगामा कल हुआ था, उसके बाद की अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, कल मेयर चुनाव होना था। मेयर के चुनाव में वोटिंग से पहले ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरदार हंगामा LA में किया गया। दोनों ही पार्टियों के पार्षद एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, हाथापाई भी हुई, कई पार्षदों को चोट भी लगी। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने आप पर बड़ा हमला बोला है और दिल्ली के CM केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। काम कच्चन, केवल बड़े बड़े बोल हैं, काम बिल्कुल कच्चन है, कोई काम ही नहीं। लॉट ऑफ साउंड, नथिंग ऑन ग्राउंड, बहुत आवाज मगर जमीन पे कुछ नहीं। ये इस प्रकार की परिस्थिति केवल ये मार्केट और रोजगार योजना का नहीं, स्टार्टअप्स का भी है। और आप स्टार्टअप्स में देख सकते हैं, केजरीवाल जी ने आप लोगों को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि एक समय आएगा जब मैं सरकार में आऊंगा, तो कोई भी लड़की अगर रात को निकलती होगी तो उसके मोबाइल पर एक बटन होगा
और अगर वो किसी तरह की परेशानी में आ जाएगी तो कैसा भोला चेहरा बना के और कन्विंसिंग चेहरा बना के कहते हैं, उसे सिर्फ बटन दबाना है, बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। पुलिस तुरंत जीपीएस के माध्यम से, मुझे याद है वाईफाई और जीपीएस चारों तरफ फैली होंगी, और वाईफाई और जीपीएस के माध्यम से तुरंत 5 मिनट के अंदर वहां अरविंद केजरीवाल जी के लोग पहुंच जाएंगे और उसे बचा लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। महिला कोच से छेड़खानी का मामला, जिसमें संदीप सिंह के आवास के घेराव की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की है घेराव की कोशिश। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया। पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। संदीप सिंह के आवास के घेराव की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। आज सुबह ही एसआईटी इंस्पेक्टर भी संदीप सिंह के घर पहुंची। मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप महिला कोच ने लगाया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद को भी त्यागा। हालांकि इस्तीफा नहीं दिया, जिस पर कई सवाल खड़े हुए, सियासी हंगामा हुआ और इसी बीच घेराव करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं महिला कोच से छेड़खानी का मामला भी खूब सियासी तौर पर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। उसी की एक बानगी आपने देखी।